बच्चों, let's read this question. So this question is A. Estimate the speed with which the electrons emitted from the heated cathode of the evacuated tube impinge on the anode maintained at a constant potential of 500 volt with respect to the cathode. Okay. एनोड का जो पोटेंशियल है वो क्या आपका 500 वोल्ट पर मेंटेन किया है विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड. ओके. इग्नोर द स्मॉल इनिशियल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. टेक E by m is equal to 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. With this formula used in the A, obtain electron speed for the anode potential of 10 megavolt. Do you see what is wrong? ओके. तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम देखिए एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हैं. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स में हमें क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या हीटेड कैथोड से इस तरीके से हमने वेरी करा है. ओके. यहाँ पर देखिए आपका क्या वोल्टेज वेरी कर रही है. ओके. तो यहाँ पर हमसे बोला गया देखिए एस्टिमेट स्पीड विद द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द हीटेड कैथोड. ये आपका कैथोड है. ओके. ऑफ द एवोकेटेड, ये आपका कैथोड है. ओके. तो हमने देखिए इसको इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया. ओके. ये आपका कैथोड प्लेट है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है. इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एमिटर भी बोलते हैं. ये आपका एनोड है. एनोड यानी कि इसको कलेक्टर बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाता है. ओके. यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस किया आपको, जो यहाँ पर वी है, वी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 500 वोल्ट. ओके. ओके. अब देखिए, इग्नोर द स्मॉल इनिशियल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ई बाई एम की वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पर क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बतानी है. ओके. अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बतानी है. तो देखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन आपका इनिशियली निकलेगा, इससे इजेक्ट होगा. ओके. तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन जब आपका इनिशियली निकलेगा, इससे देखिए मोटल से आपका क्या था, रेडिएशन फॉल कर रहा है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा. और इनिशियल हमें उसकी एज्यूम क्या करनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो एज्यूम करनी है. इसने बोला है इग्नोर द स्मॉल इनिशियल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके. तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी जीरो हो जाएगी. इस पर सिर्फ आपका एक फोर्स लगेगा. ओके. कौन सा फोर्स लगेगा आपका, ई इंटू वी है. कौन सा, इस पर आप सिर्फ का एक ही फोर्स लगेगा, क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, ई इंटू ई. ओके. और जो फोर्स होगा उसके कारण जो वर्क डन होगा उसको हम बोल सकते हैं आपका ई इंटू वी. ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा. इट किसके इक्वल होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू ओवर हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. ओके. तो देखिए हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके. हम यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट करनी, तो देखिए वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वी स्क्वायर आपका 2 ई इंटू वी अप्लाइड पोटेंशियल डिवाइडेड बाय मास. ओके. और यहाँ से हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. स्पीड कितनी आएगी, रूट ऑफ 2 EV डिवाइडेड बाई एम. ओके. यस, ये आपका ट्रू जाएगा. ओके. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी. आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा. ओके. हम यहाँ पर देखिए वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं. वेलोसिटी कितनी जाएगी, रूट ऑफ डिवाइड 2 आपका हो गया. ई बाई एम की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन की है 1.76 इंटू 10 to the power 11. 1.76 इंटू 10 to the power 11, ये आपकी ई बाई एम की वैल्यू गिवन है, इंटू ऑफ अवर वी. वी के आपका पोटेंशियल अप्लाइड कितना आपका 500 वोल्ट है. ओके. तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा. और इसको हम यहाँ पर फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो आपका 1.76 इंटू 1000 हो गया, तो आपका 10 to the power 14 हो जाएगा. ओके. अब देखिए रूट ऑफ 1.76 अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, तो रूट ऑफ 1.76 आपका 1.32 आ रहा है. कितना आ रहा है, 1.32 इंटू 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड. ओके. ये आपकी क्या आ जाएगी, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपने 500 वोल्ट का पोटेंशियल करके अप्लाई किया है. ओके. तो दिस विल बी द आंसर. ये आपसे देखिए फर्स्ट पार्ट में ये बोला है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. ये पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा. ओके. अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, विद द फॉर्मूला यूज्ड इन द पार्ट ए, इसी फॉर्मूला का यूज करके ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन स्पीड फॉर ए एनोड पोटेंशियल ऑफ 10 मेगावोल्ट. ओके. 10 मेगावोल्ट के लिए भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना. ओके. तो देखिए फॉर्मूला यही यूज करना है. वी की आपकी वेलोसिटी है इजिकल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अप्लाइड डिवाइडेड बाय द मास. ओके. अब यहाँ पर आप क्या वी की पोटेंशियल की अब वैल्यू बस चेंज करनी है. ओके. 2 इंटू ई बाई एम. ई बाई एम की वैल्यू देखिए कितनी, 1.76 इंटू 10 to the power 11 कूलम पर केजी. ओके. इंटू वी. वी के आपका पोटेंशियल हो जाएगा. ओके. पोटेंशियल वी के आपका पोटेंशियल, अभी पोटेंशियल कितना होगा आपका 10 मेगावोल्ट, यानी कि 10 इंटू 10 to the power 6 हो जाएगा. ओके. तो देखिए बच्चों, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो उसकी कितनी वैल्यू आ रही है देखिए, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 कितना होगा 20. 20 इंटू 1.76 कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 7.6, ये आपका हो जाएगा 13.5 इंटू 10 to the power 17. ये आपका इतना हो जाएगा. इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए देखिए 352 इंटू 10 to the power 16 यहाँ से लिख लीजिए. ओके. अब देखिए रूट ऑफ 352 अगर हम कैलकुलेट करें, तो रूट ऑफ 352 आपका आ रहा है, रूट ऑफ 352 आपका कितना आ रहा है 18.76 के इक्वल आ रहा है. कितना आ रहा है आपका
0.276 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आपकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ग्रेटर आ गई। किसके स्पीड ऑफ लाइट से? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ होता है, और इसकी वैल्यू आपकी आ रही है लगभग लगभग 6.25 सी के इक्वल आ रही है। ओके, तो देखिए ये आपकी वैल्यू की आ गई, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन सी। ओके, ये जो स्पीड आ रही है आपकी ग्रेटर देन सी आ रही है, तो ये तो आपकी पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या आ गई आपकी ग्रेटर आ गई। ओके, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 6.25 सी। ओके, दिस कुड नॉट बी पॉसिबल। ओके, आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आपका जो सेकंड पोस्टुलेट है वो यही बताता है कि स्पीड कैन नेवर बी एक्सीड स्पीड ऑफ लाइट। ओके, किसी भी पार्टिकल की स्पीड आपकी स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं कर सकती। ओके, तो यहाँ पर से हम बोल सकते हैं कि ये आपका एडजस्टमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में उसने बोला भी है कि ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन स्पीड फॉर एन एनोड पोटेंशियल, डू यू सी व्हाट इज रॉन्ग। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो आपकी स्पीड आ रही है, इट इज एक्सीडिंग द स्पीड ऑफ लाइट, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड कर रही है, इसके कारण ये आपका रिजल्ट क्या है, आपका इनकरेक्ट है। ओके, तो हमसे दो ही क्वेश्चन पूछे थे, हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर ये निकाल दिया, और सेकंड पार्ट में भी हमने क्या, यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर हमारा ये आ गया। ओके, ये बोल सकते हैं आप आंसर ऑफ सेकंड पार्ट बी पार्ट का। ओके, और ये आपका क्या रॉन्ग हो जाएगा, क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्पीड क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है स्पीड ऑफ लाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, so these are the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.